ओके, वेलकम टू पार्ट 5 में हम लोग क्या देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा कि मार्केट कैसे इनवैलिड चॉर्च और वैलिड चॉर्च बनाता है। इसके आगे हम लोग अभी नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज़ मार्केट का स्ट्रक्चर। एक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है हम लोग अभी सीखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि आईडीएम के साथ मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, आईडीएम के साथ मार्केट का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे बनता है ये पहले हम लोग आज समझेंगे। अभी हमको ध्यान क्या देना है, मार्केट अगर हाई राइज में जा रहा है या फिर ये पैटर्न देख लो। मार्केट लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे गया, नीचे आया, यहाँ पे बॉश कर दिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने एक बॉश क्रिएट कर दिया। ठीक है, बॉश होने के बाद ऊपर गया एंड नीचे आ गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये पता है कि ये जो आईडीएम है, इस आईडीएम के यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। एग्रीड एवरीबडी कि इस आईडीएम के नीचे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट यहाँ पे जाके चॉर्च की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। क्या करता है, चॉर्च की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और ऊपर चला जाता है और यहाँ पे नया बॉश क्रिएट कर देता है। यहाँ पे क्या करता है, बॉश क्रिएट कर देता है। ध्यान रखना है, बहुत बार होता है। तो आपका जो आईडीएम था, ये तो आपका चॉर्च हो गया, ये तो आईडीएम था, आईडीएम पे चॉर्च होने वाला था, तो आपका नया चॉर्च इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपका चॉर्च क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, जो स्मार्ट मनी रहती है, जो बहुत स्मार्ट मनी रहती है ना, बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स, वो क्या करते हैं, सिर्फ आईडीएम के स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व करके काम करते हैं। आईडीएम एक ट्रैप की तरह काम करता है। आईडीएम क्या करता है, एक ट्रैप की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे इसने बॉश कर दिया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे इसने बॉश कर दिया, सॉरी, यहाँ पे इसने बॉश कर दिया। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट आईडीएम रहेगा। मार्केट क्या करता है, बहुत टाइम पर इस आईडीएम के पास जाता है एंड अभी क्या करना चाहिए, मार्केट को क्या करना चाहिए, इस आईडीएम के ऊपर चॉच हो गया, तो मार्केट को वापस से बॉश करके हायर हाइज में शिफ्ट हो जाना चाहिए। परफेक्ट, बट मार्केट इसका उल्टा करता है। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, या कि लिक्विडिटी ग्रैब करता है और नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई थी, ये वाली, ये आपकी बन जाती है नई चॉच। ये आपकी नई चॉच बन जाती है, CHOCH। सेम अपसाइड में भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। पहले इसके नीचे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था, नहीं, अभी इसके नीचे होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब है वहाँ पर। अभी ये समझने का ट्राई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या होता है, एक बार जो लिक्विडिटी कलेक्ट होती है, उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। हमें क्या देखना है, हमेशा घाई नहीं करनी है, कभी घाई नहीं करनी है। हमको हमेशा याद रखना है, मार्केट को अगर आईडीएम ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे आईडीएम ब्रेक होता है, तो मैंने क्या सिखाया सबको, एवरी आईडीएम इज़ योर एंट्री एंड एवरी आईडीएम इज़ योर टारगेट। बट हमको घाई नहीं करनी है, हमको देखना है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होने दो। और अगर उसके बाद कोई भी मूवमेंट ऐसे डाउन की तरफ आ जाए, मतलब यहाँ पे नया बॉश कर दे, इस चॉर्च के यहाँ पर नया वाला बॉश क्रिएट कर दे, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बिकॉज क्या हुआ, शिफ्ट हो गया था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। रिवाइंड करके देख लेना, तो यहाँ पे नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हमको वेट क्या करना है, इस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद नीचे आने का। बहुत केसेस में क्या होगा, ये ट्रैप करके, बिग मनी ट्रैप करके रिटेलर्स को फंसा देगी और ये लिक्विडिटी लेके सीधा ऊपर की तरफ वॉश करने के लिए चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपको आपको एंट्री तभी करनी है जब ऑलरेडी एक ट्रेंड बन चुका है। फॉर एग्जांपल, कैन यू सी, यहाँ पर जो अपसाइड का एक था, डाउन साइड से अपसाइड में हम लोग शिफ्ट हो गए। एक बेसिक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग अपसाइड में शिफ्ट हो गए, समझो ये नीचे नहीं आया, समझो ये नीचे नहीं आया। यहाँ से चॉच किया इसने, यहाँ पे बॉश किया, बॉश के बाद ऊपर चला गया, बॉश के बाद ये ऊपर चला गया। दोबारा जब रिटेस्ट करेगा, दैट टाइम यू शुड एंटर। ऑलरेडी जब बुलिश पोजीशन चालू हो जाएगी, दैट टाइम यू एंटर। आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको घाई नहीं करनी है, आपको वेट करना है। मार्केट को आपको प्रॉफिट देने का वेट करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे पोजीशन मिलते हैं आइडिया के नीचे शॉर्ट का नहीं सोचना है। क्या हो जाएगा, आप लिक्विडिटी बन जाओगे। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी से मतलब है।
अगर आप घाई करोगे, यहाँ पे घाई करोगे तो शॉर्ट द पोजीशन, तो मार्केट के लिए आप लिक्विडिटी बन जाओगे। तो आपका जो स्टॉप लॉस है आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट उसको पहले ले लेगा अगर आपने घाई की तो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा जो मार्केट स्ट्रक्चर विद आईडीएम है, इसमें आपको घाई बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना। अभी मार्केट समझो हाई राइज में जा रहा है। मार्केट कैसे सेम पैटर्न में जा रहा है, यहाँ पे गया, इंडस्टमेंट करने नीचे आया, यहाँ पे वॉश किया, वॉश करके ऊपर चला गया, एंड ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वेर इज़ योर आईडीएम विल बी हियर, फर्स्ट आईडीएम एंड सेकंड आईडीएम। इसमें से वैलिड कौन सा है, इसमें से वैलिड कौन सा है, ऊपर का वॉश हुआ है तो ये वैलिड है, ये नीचे का फिलहाल के लिए वी कैनॉट से जस्ट इनवैलिड, बट ये हायर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो बाद में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, पहले इतना समझ लो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये अभी एक वैलिड आईडीएम है, यस यहाँ पे वैलिड आईडीएम है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ आपका बी ओ एस, करेक्ट, बी ओ एस, शांति से समझो। नाउ ये आपका हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, मार्केट जा रहा है प्रॉपरली, प्रॉपरली जा रहा है, प्रॉपरली जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वैलिड आईडीएम रहता है, मार्केट क्या करता है, इस वैलिड आईडीएम के नीचे आता है एंड ऊपर चला जाता है और नया बॉश क्रिएट करता है। क्या करता है, नया बॉश क्रिएट करता है। रिवाइंड करके 2 बार देख लेना, नहीं समझा तो बॉश कर देता है। तो क्या हुआ, ये नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था, तो दिस इज़ अवर न्यू CHOCH बराबर। अगर मार्केट ऊपर गया था मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट बॉश को ले लिया, अगर यहाँ से नीचे आ गया तो चौच हो जाएगा। तब तक चौच नहीं, तब तक हायर राइज में जा रहे हैं, बस हम लोग ये चौच मार्क करके रख रहे हैं बिकॉज नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था वो। अभी यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना एकदम, ओपन योर ब्रेन्स एंड लिसन। यहाँ पर हम लोग कैसे फंसते हैं, रिटेलर्स कैसे फंसते हैं लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, और इसका मैं चेंज कर देता हूँ, हम लोग इसको डैश लाइन में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट को टच करता है, नीचे आता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है वापस इसके अंदर वापस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, जाता है, यहाँ तक लिक्विडिटी लेने आता है, ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेने आता है, ऊपर जाता है, वापस आईडीएम तक लिक्विडिटी लेने आता है, वापस ऊपर जाता है, एंड ऐसे सो एंड सो फोर्थ वो करता रहता है, सो एंड सो फोर्थ वो करता रहता है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉइंट के बाद ये आया, ये आया, ये आया, हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे एंट्री कर ली। मार्केट ने क्या कर दिया, जैसे एंट्री हो गई, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई लोअर टाइम फ्रेम पर, मार्केट वहाँ से एकदम बड़ा एग्रेसिवली मूव कर देता है और आप फंस जाते हो। इंटरनली आपको क्या दिखा, इंटरनली आपको क्या दिखा कि यहाँ पे आईडीएम ब्रेक हो चुका है, लेटेस्ट आईडीएम ब्रेक हो चुका है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है इंटरनली, डैश लाइन डॉटेड लाइंस पर यहाँ पे चौच हो चुका है, आपको ऐसा लगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉश था इस पॉइंट पे आपको लगा कि यहाँ पे अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, वी शुड एंटर लाइक दिस, हमको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा आपने सोच के यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड ऐसा सोच के यहाँ पे प्लेस किया कि आईडीएम टूट जाए तो हम लोग एंट्री करेंगे। मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छी एंट्री है, कम ऑन 2-3 पॉइंट मिले, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कैसा दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे छोटे छोटे रेड कैंडल्स दिखेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसे छोटे छोटे इंटरनली आपको ऐसे रेड कैंडल्स दिखेंगे, जा रहा है नीचे, कंटिन्यूस जा रहा है, आप सोचोगे बाप रे क्या सेलिंग प्रेशर आ गया, ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर, मार्केट तो ख़त्म। उसके बाद ही तगड़ी ग्रीन कैंडल एंड मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चलना चालू, आपका अकाउंट ब्लो। ठीक है, आपका अकाउंट हो गया ब्लो। आपको क्या समझना है, मार्केट की इंटरनल लिक्विडिटी पे आपको काम नहीं करना है सॉरी, आपको समझना है मार्केट की एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे के पार्ट में हम लोग समझेंगे इम्पल्स एंड करेक्शन मूव क्या है। इसके पहले ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, 10 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, आप देख लो रिवाइंड करके सब लोग, आपको क्या क्या समझ में आता है कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि क्या नहीं समझा और क्या समझा। इसके बाद हम लोग इम्पल्स करेक्शन, स्ट्रक्चर पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। इसके पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, स्टॉमी स्टॉक्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे गया हुआ बायो में जल्दी जल्दी लिंक ओपन करो, जल्दी जल्दी मंडे से लाइव ट्रेड करो हमारे साथ। अगर ये सब करना है तो जल्दी जल्दी जुड़ो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।